हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो अगर आपको ये प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन सो दैट मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ ड्रामे को। तो डाइसल ना फिर सो रही होती है, तो जैसे ही उसकी नींद खुलती है ना तो वो देखती है कि इरकान घर पे नहीं है। तो वो जल्दी से उठकर बाहर आती है और वहाँ पर ना एक पर्ची पड़ी होती है जिस पर लिखा होता है कुछ नोट। तो वो उसको देखने लगती है और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ पैसे भी पड़े हैं और कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया हुआ है। तो वो घर से बाहर जाती है तो पहले गेट के बाहर ना एक शू लगा जाती है कि गेट बंद ना हो जाए। तो जैसे वो बाहर जाती है ना तो वो वहाँ पर एक काम करने वाली लेडी होती है, तो वो उसको बोलती है कि क्या आपको मतलब ये नोट पढ़ना आता है, क्या आप मेरे लिए पढ़ सकती हो, क्योंकि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ हाँ ज़रूर, मुझे दो। फिर उसके बाद ना वो लेडी उसे पढ़कर सुनाती है कि मुझे प्लीज़ लास्ट रात के लिए माफ़ कर दो, मुझे आशा है कि तुम अच्छा फ़ील कर रही होगी। और ना वो बेचारी साथ में बोल रही होती है कि हाँ हाँ मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, बाकी जो बातें हैं ना वो मैं घर पे आके तुम्हारे साथ करूँगा। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है तो तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। और इतना सुनते ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बोलता है कि जब मैं वापस आऊँगा ना तो मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आऊँगा। और इतना सुनते ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है इरकान ना अपने फ्रेंड कबीर के साथ बैठा होता है और वो कदीर को बता रहा होता है कि वो मतलब कैसे डाइवोर्स देना चाहता है। फिर वो बोलता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो प्लीज़ तुम डाइसल का कुछ टाइम के लिए ध्यान रख सकते हो। तो वो बोलते हैं कि ये तुम कैसे कर सकते हो। हाँ, वो बोलता है कि मुझे अब उसको डाइवोर्स देना ही होगा। और वो बोलता है कि मतलब ये सब अब तुम डाइसल से तुम्हें पहले बात कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है डाइसल रूम के अंदर आ जाती है, तो वो टीवी का रिमोट उठाती है। उसको टीवी भी नहीं चलाना आता, वो सारे बटन वगैरह दबाने लगते हैं, टीवी नहीं चलता। फिर ऐसे एक टीवी का बटन वो उससे दबाया जाता है तो वो मतलब खुल जाता है, टीवी चल जाता है। फिर उसके बाद वो टीवी देखने लग जाती है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि जो डाइसल के भाई हैं ना वो आ जाते हैं और वो ना इरकान की मॉम उसे लेकर आई होती है। और डाइसल के जो भाई होते हैं ना वो मतलब डाइसल से और इरकान से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो उसको पीटने आए होते हैं। तो फिर जैसे ही इरकान उनको पता चलता है घर पे नहीं है, तो फिर वो मतलब जाकर डाइसल के मतलब घर की बेल बजाते हैं। तो फिर उसको लगता है, जो डाइसल है उसको लगता है कि इरकान आ गया और वो खुशी खुशी जाकर वैसे गेट को ओपन करती है। तो उसको पता चलता है कि सामने उसके भाई खड़े हैं। तो जैसे वो वहाँ पर ना मतलब खड़े होकर उसको देखते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मतलब डाइसल बोलती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दूसरा है ना जो उसका दूसरा भाई, वो बोलता है कि इरकान घर पे नहीं है, मैंने चेक कर लिया। फिर वो बोलता है कि अच्छा है, नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि ओह, तो तुम मेरे हाथ पर किस नहीं करोगी क्या। तो वो मतलब ऐसे डर जाती है और ना तभी उसका भाई उसको ना ऐसे पकड़ लेता है पीछे से और उसको ना वहीं पर नीचे गिरा देता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो बोलती है कि क्या मतलब क्या बोल रहे हो। वो बोलता है कि मेरे को सब पता चल गया है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो बोलता है कि मतलब क्या छुपा रही हो। वो बोलती है कि ओह, तो तुम अपने मतलब हस्बैंड को खुश नहीं कर पा रही हो क्या। वो बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि तो फिर वो तुम्हें डाइवोर्स देने की क्यों मतलब ज़रूरत कर रहा है। तुम अपने वाइफ मतलब हस्बैंड को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पा रही हो। वो बोलती है कि आप इस तरीके की बात मेरे साथ कैसे कर सकते हो, और इरकान मुझे डाइवोर्स क्यों देगा, वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगा। तो वो बोलता है कि जो सोच रहे हैं ना वो सोचती रहो, पर इरकान अब तुम्हें डाइवोर्स ज़रूर देगा और वो तुम्हें डाइवोर्स देने ही वाला है। फिर ना उसका भाई उससे बताता है कि कोई आदमी आया था गाँव में और उसने उसको बताया है कि इरकान उसको डाइवोर्स देगा। तो वो बेचारी फिर से ऐसे रोने लग जाती है। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, इरकान ने मेरे साथ इस तरीके की बात नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगा। तो उसका भाई बोलता है कि देखो, इसे देखो, ये कह रही है कि मतलब वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगा, पर वो तुम्हें डाइवोर्स देगा क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो, वो तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है। और वो तभी ना घर देखने लग जाता है, तो डाइसल दरवाज़ा खुला होता है, तो डाइसल ना वहाँ से भाग जाती है। तो उसके जो भाई है ना वो उसके पीछे पीछे ऐसे भागने लगते हैं। तो डाइसल बहुत ज़्यादा ऐसे डर जाती है और वो कॉन्टीन्यूसली ना ऐसे सीढ़ियों से भागती रहती है। फिर वो दोनों ना मतलब उसको ढूंढते हैं, लिफ्ट वगैरह चेक करते हैं, पर डाइसल उनको नहीं मिलती। तभी वो देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे जा रही है, तो वो मतलब उसके पीछे भागने लगते हैं। डाइसल बहुत ज़्यादा भागती है, लोगों के बीच में भी भागती है और वो दोनों उसके पीछे आ ही रहे होते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब इरकान की मॉम है ना, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो
उससे मदद ली थी उसने, उसके मतलब जो गाँव बंदा भेजा था, जो जिसने उसके भाइयों को बताया सच, वो इसी ने बताया था और ये इसी की मतलब चाल थी इस एक तरीके की। फिर उसके बाद ना वो आदमी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम मेरा काम करोगी, अब तुम मेरे साथ चलोगी। वो बोलती है कि कहाँ चलोगे? वो बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? वो बोलती है कि ठीक है मैं चलूँगी, हमारा क्या पुराना घर रेडी है? वो बोलता है कि हाँ रेडी है। फिर वो वहाँ चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बुर्सिन है ना, जो इरकान की गर्लफ्रेंड है, वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा और उसकी माँ ना उससे दरवाज़ा खुलाने की कोशिश कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि प्लीज़ बुर्सिन रो मत, वो इरकान इस लायक नहीं है। और बुर्सिन ना ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि माम आप यहाँ से चली जाइए प्लीज़, मैं इरकान से अब कोई भी बात नहीं करना चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है इरकान ना घर पे आ जाता है वापस, तो वो ना ऐसे डाइसल को आवाज़ें लगा रहा होता है क्योंकि दरवाज़ा वहाँ पर खुला होता है। तो फिर ना वो अपने दोस्त को बोलता है कि कबीर मतलब मेरे को दिख नहीं रही, कहाँ पर है, और यहाँ पर उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वो कहाँ पर है। तो फिर ना वहाँ पर एक रिमोट भी गिरा होता है। वो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है कदीर। तो कदीर उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, कहीं बाहर गई होगी। तो वो बोलता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डाइसल ना ऐसे लोगों के बीच में से भाग रही होती है, तभी वो बहुत लोगों से ऐसे हेल्प मांगती है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिर ना वहाँ पर कुछ आदमी खड़े होते हैं और एक लेडी खड़ी होती है, तो वो उनके पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मतलब मेरी हेल्प कीजिए, ये लोग मुझे मतलब लेने आए हैं। तो फिर ना वो आदमी बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि हम इसके भाई हैं और हम इसको लेने आए हैं और ये हमारी बहन है। तो वो बोल उनकी मतलब डाइसल की तरफ देखने लगता है। तो फिर उसका भाई बोलता है कि आओ आओ बेटा मेरे पास आ जाओ। तो वो भाई वहाँ से ना मतलब जो आदमी होता है वो वहाँ से चला जाता है डाइसल को उनके पास रख कर। तो फिर वो डाइसल को ऐसे पकड़ लेते हैं और डाइसल को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। फिर जो उसका दूसरा भाई होता है ना, वो बोलता है कि मैं बताता हूँ, तुम मुझसे भाग रही थी ना, अब इसकी सज़ा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो ना मतलब उसको साइड पे ले जाके ना ऐसे बहुत पीटी पीटी करता है, उसकी करता है कि मतलब डाइसल है वो अपने भाई फरमान के पास है और उसको फरमान ले गया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाइसल की ना बहुत ज़्यादा ऐसे चोट लगी होती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ फरमान, और उसको ना वहीं मतलब अपनी पुरानी यादें आने लग जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फरमान ना ऐसे वेट कर रहा होता है इरकान का, और डाइसल बेचारी बैठी ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। यार मेरे को इस पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, बेचारी अच्छी है। फिर उसके बाद ना जो उसका दूसरा भाई होता है ना, वो मतलब उस फरमान को बोलता है कि भाई अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो फरमान उसे बोलता है कि बकवास करना बंद करो, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। और अब मुझे ना मेरे दिमाग को थोड़ा खाली करने दो, मैं अपने दिमाग में ना मतलब थोड़ी अब कम टेंशन लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम हमेशा बुरा ही बोलते रहते हो। तो डाइसल ना अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इरकान ना आ जाए। तभी ना बेल बजती है, तो फिर वो बोलता है कि जाओ चेक करो कौन आया है। तो जैसे ही वो वहाँ से चेक करने लगता है ना, तो वहाँ पर इरकान आ जाता है। तो जिसे देखकर ना डाइसल ऐसी बिल्कुल हो जाती है, डर जाती है कि इरकान को कुछ हो ना जाए। तो फिर उसके बाद ना इरकान गुस्से में आकर बोलता है कि डाइसल को छोड़ो और इसे जाने दो यहाँ से। पर गाइज़ आपको ये अच्छा लग रहा है क्या ड्रामा? आप देखना चाहते हो क्या? क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से तो 100 व्यूज़ आ रहा है, तो मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ फिर या ना करूँ? प्लीज़ कमेंट डाउन, तो मेरे को आइडिया तो हो, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ 100-200 पर व्यूज़ आकर रुक जाते हैं, तो फिर मेरा इसमें क्या फ़ायदा?